आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज़, खास खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका दैनिक लोकफन चैनल में, और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अंसार सिल्लोड से। नाज़रीन, सिल्लोड शहर राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार का सिल्लोड शहर है, जो कि अभी मंत्री बन चुके हैं और पहले आमदार थे और काफ़ी तरक्की उन्होंने सिल्लोड शहर में की है। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो उनको ओहदा मिला है मंत्री का, उस ओहदे के हिसाब से सिल्लोड में एक चर्च नाम की बस्ती बनी हुई है। तो वो बस्ती की जो बरसात में शक्ल बन जाती है, वो उसे देखकर ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो सिल्लोड में है या राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के सिल्लोड के शहर की एक कॉलोनी है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चलना भी मुश्किल हो जाता है बरसात के दिनों में, और जहाँ पर मैं चल रहा हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चलना भी कितना दुश्वार हो रहा है। मुझे पीछे भी मुड़कर देखना पड़ेगा ताकि मैं गिर ना जाऊँ यहाँ पर। नाज़रीन, बहुत ही खस्ता हाल। और ये जो एरिया है, यहाँ पे के जो रहीवासी है, यहाँ के जो रहने वाले हैं, ये मजदूर और गरीब तबका है। मजदूर जो रोज़ाना अगर बाहर ना जाए, मार्केट में ना जाए और देहातों में ना जाए अपने कमाई का सामान लेकर, तो वो घर पर कमा कर किस तरह से ला सकते हैं। और यहाँ का मंजर इस तरह से बन चुका है। नाज़रीन, ये रास्ते देख सकते हैं आप कि यहाँ पे उनको यहाँ से जाने के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और वहाँ पर पैर जो है तो अंदर धंस रहे हैं। और जब ऐसी बरसात होती है तो यहाँ के रहीवासियों का कहना है कि यहाँ पर 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन हमको घरों में रहना पड़ता है। तो नाज़रीन, उनका कारोबार कैसा चलेगा। और रहीवासियों ने ये भी कहा कि हमने यहाँ के जो नगर सेवक हैं, मोहसिन भाई है, और फिर और किसी का नाम लिया, शकुंतला, तो उनसे भी उन्होंने कहा कि ये हमारी समस्या का कोई हल निकालिए। लेकिन उन्होंने अब तक के इस खतरनाक समस्या पर ध्यान नहीं दिया। तो नाज़रीन, इस समस्या पर कब ध्यान दिया जाएगा? जो कि यहाँ पर मजदूर तबका रहता है, रोज के कमाने, और जब ये रोज नहीं जाएंगे तो कमाकर कैसा लाएंगे, जब उनका कहना है कि 4 दिन 10 दिन हमें यहाँ पर रहना पड़ता है। नाजरीन, इधर देख सकते हैं, और तकरीबन यहाँ पर 200 घरों की आबादी है। 200 घरों की आबादी है, और अभी आप देख रहे हैं कि मुझको पैर निकालना भी मुश्किल हो चुका है। यहाँ से पैर निकालना भी मेरे लिए मुश्किल हो चुका है, जबकि वो 10 दिन 15 दिन घरों में बैठेंगे। कैसा जाएंगे यहाँ से, कैसा गुजर होगा उनका यहाँ से। तो राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के सिल्लोड शहर में ऐसी भी बस्ती है, ये हो सकता है उन तक ये बात ना पहुंची हो, जो यहाँ के नगर सेवक है। और होता है क्योंकि मंत्री होने की वजह से उनके काम बहुत ज्यादा है, उनकी लेवल बड़ी है, काम बहुत ज्यादा है, हर जगह पर उन्हें देखना है, और उन तक बात पहुंचाने का काम नगर सेवक का है। और नगर सेवकों की हलगर्जी पने से और लापरवाही से हो सकता है वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। वो जिम्मेदारी भूलने की वजह से यहाँ के 200 घरों की आबादी को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वरना राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो अगर हुक्म कर दे, ऑर्डर दे दे, तो यहाँ पर रास्ते बन जाए। और दूसरी बात, यहाँ पर पता चली है कि यहाँ पर नल का पानी भी नहीं है। जब उनको पता चला हो नगर परिषद से, तो नगर परिषद से यहाँ पर टैंकर भी आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल में जो मसला है वो मसला इनका रास्तों का है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घरों की आबादी है और पूरे गरीब घर हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पत्थर के शेडों में घर बने हुए हैं अक्सर। तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर गरीब तबका और मजदूर तबका है। तो इन तबके पर यहाँ पर तवज्जो देने की बहुत सख्त ज़रूरत है चाहिए। और नगर सेवकों से, नगर अध्यक्ष निकम और अब्दुल समीर के, उन्होंने जितने भी नगर सेवक है, इन तमाम नगर सेवकों को जमा करके उनकी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहिए, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी, किस वजह से उन्हें नगर सेवक बनाया गया है। नगर सेवक नगर की सेवा करने वाला, तो नगर लेवक हो गया, मतलब नगर को लेकर डूबने वाला हो गया अभी यहाँ पे नगर सेवक। तो इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए और नगर सेवकों को जमा करके उन पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और वक्त की अहम ज़रूरत हो चुकी है कि यहाँ पे 4 महीने से हर साल यहाँ ये बस्ती बनकर 5 साल हो चुके हैं, और 5 साल से यहाँ के रहीवासी इस तरह की कंडीशन में रह रहे हैं। और हर साल 4 महीने की जो बरसात होती है उसमें इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और इतने 5 सालों तक मोहसिन नगर सेवक और शकुंतला बाई, ये 2 के नाम यहाँ पर आए हैं। और नागरिकों का ये भी कहना है कि रईस मुजावर, ये भी यहाँ पर नगर सेवक हैं। तो यहाँ पर तकरीबन ऐसे 3 नाम उन्होंने गिनवाए हैं।
जो कि 5 साल से नागरिक उनके पास जा रहे हैं कि ये हमारी समस्या है, यहाँ पर दुर्दशा इस तरह से होती है। नाज़रीन आप देख लीजिए पहले कि मैं चल रहा हूँ तो चलने में कितनी दुश्वारियाँ हो रही हैं। फिर यहाँ पर कुछ मजदूर ऐसे जो साइकिलों पे अपना पिटारा बांध के जो है तो देहातों पे जाते हैं, खेड़ों पर जाते हैं। तो जब खुद को चलना दुश्वार हो रहा है तो वो उनके साइकिलों को और उनकी गाड़ियों को किस तरह से लेकर जाएंगे। तो उनके लिए भूखमरी और जो है तो भूख से मरने के हालात ये रास्ता जो है तो बना रहा है। तो ये सीधी बात है कि ये नगर सेवकों की हलगर्जी और लापरवाही से हो रहा है। नाजरीन मैं अभी और आपको बताता चलूँगा। तो आप ये देख रहे हैं ये पूरा रास्ता और पूरी कॉलोनी 200 की आबादी है, 200 घरों की यहाँ पर आबादी है। अब किसी के घर में अगर मेंबर ज़्यादा है खाने वाले और कमाने वाला एक ही है, अगर वो यहाँ से नहीं जाता है, यहाँ से नहीं गुजरता है, उसके लिए मुश्किल है, उसके लिए दुश्वारी है, तो वो क्या करेगा। और 5 साल से ये नगर सेवक क्या कर रहे हैं। इनको नगर सेवक का जो ओहदा दिया गया है वो किस लिए दिया गया है कि सिर्फ पेमेंट वसूल करें या सिर्फ अपनी बिल्डिंगें बनाएं। ये किस लिए दिया गया है। नगर सेवक ये नगर की सेवा करने के लिए दिया गया। और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सेवा चल रही है यहाँ पे नगर सेवकों की, कितनी अच्छी सेवा चल रही है कि 10-10 दिनों तक के रहीवासी घरों में बैठे हुए हैं सख्त बारिश में। और 5 साल से उन तक की ये कंप्लेन और शिकायतें जा रही है। राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार है दैनिक लोकफन चैनल के जरिए से ये न्यूज राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार तक जाए और जो बात उन तक नहीं पहुंच रही है वो हमारे चैनल के जरिए से उन तक पहुंचे, ताकि उनको पता चले कि उनके सिल्लोड शहर में जो नगर सेवक हलगर्जीपना कर रहे हैं ये उन्हें और उनसे पूछे कि ये हलगर्जीपना किस लिए कर रहे हैं और नगर सेवक उनको किस लिए बनाया गया है कि ये जो हलगर्जीपना जो नगर सेवक कर रहे हैं वो राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार तक पहुंचे और वो उनके ताल्लुक से कोई खासन ले। इसलिए कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार जबकि आमदार थे तब भी उन्होंने सिल्लोड को बहुत डेवलप किया, बहुत ज्यादा डेवलप किया और उनकी नज़र गरीबों पर, किसानों पर, शेतकरियों पर बहुत ज्यादा जमी हुई रहती है और उनकी वो बहुत ज्यादा मदद करते हैं। लेकिन हो सकता है इन नगर सेवकों ने उन तक ये बात ना पहुंचाई हो और इससे वो बेखबर हो और बेखबर होने की वजह से ही इस कॉलोनी का ये हाल हो रहा है कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार नागरिकों और यहाँ के रहीवासियों की समस्या को समझे और नगर सेवक को बुलवाकर, जो इस वार्ड के नगर सेवक है उनको बुलवाकर उनसे पूछे कि 5 साल से वो क्या कर रहे हैं। 5 साल से नगर का सेवक उनको बनाया गया है तो वो सेवक का काम कर रहे हैं या नगर को खराब करने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नगर सेवक हैं जो अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं और सिर्फ उनकी नजर कहां पर है समझ में नहीं आता है और ये सवाल राज्य मंत्री उनसे अच्छी तरह से पूछ सकते हैं और इस सवाल का जवाब भी वो अच्छी तरह से उनसे लेना जानते हैं। नाजरीन हमारे साथ में यहाँ इस चर्च वाली कॉलोनी में एक यहाँ के रहीवासी हमारे साथ दे रहे हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये कितने सालों से इस कॉलोनी का ये हाल चल रहा है। 5 साल हो गए हमको यहाँ रही। 5 साल हो गए। तो आपको 5 साल से आपने कोई नगर सेवक से कोई बात नहीं की? बात की थी, बोले हो जाएंगे, सब हो जाएंगे बोले। 5 साल से ये चल रहा है कि हो जाएगा, लेकिन 5 साल खत्म हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हलगर्जीपना कर रहे हैं। जो उनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदार को भूल चुके हैं। आपने हर साल बरसात में आपको ये तकलीफों का सामना करना पड़ता? अच्छा, तो यहाँ पे तो टोटल 200 घर है और यहाँ पे जो तबका रहने वाला है वो रोज मजदूरी करने वाला तबका है, रोज मजदूरी करने वाला। अब इस तरह की जो बारिश हो जाती है तो वो किस तरह से जाना उनके लिए मुनासिब होता है क्या? जाते हैं क्या? वो जा नहीं पाते तो फिर कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, क्या मसला हो जाता है उनके लिए? फिर भुखमरी की बात है। गाड़ी लेके जाना मुश्किल होती है। तो क्या कहाँ से जाएंगे काम पे? नगर सेवक यहाँ पर किस किस के पास, कौन कौन से नगर सेवक के पास गए थे? मोहसिन नगर सेवक के पास गए थे। अच्छा, मोहसिन नगर सेवक के पास गए थे। अच्छा, उनसे भी बात की आपने? अच्छा, मोहसिन नगर सेवक से बात की आपने? तो उन्होंने क्या कहा करेंगे? मोहसिन बोले करेंगे बोले, इस तरह से उन्होंने कहा। और शकुंतला बाई वो भी यहाँ की जो है तो नगर सेवक है, वो कभी आई है यहाँ पर देखने के लिए? वो कभी नहीं आए देखने के लिए। सिर्फ ये 2 के ताल्लुक से आप 2 के पास गए और वो शकुंतला बाई को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो नाज़रीन देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आपके जो नगर सेवक है शकुंतला बाई वो भी यहाँ पर है, लेकिन अभी तक के वो यहाँ पर देखने के लिए भी नहीं आई है। तो इससे समझ में आता है कि वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का एहसास वो रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी का।
और नाज़रीन, जैसा कि अभी इन्होंने कहा है, हो सकता है, हमें ये उम्मीद है कि ये जैसी ही ये परेशानियों की खबर जैसी ही राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के पास पहुंचेंगी तो पूरी उम्मीद है यहाँ के रहवासियों को, यहाँ पर जैसी न्यूज़ उनको पहुंचेंगी उसके कुछ ही घंटों के बाद या कुछ मिनटों के बाद में यहाँ पर कोई कार्रवाई वाला काम शुरू कर दिया जाएगा। ये लापरवाही नगर सेवकों की है, लेकिन ये लापरवाही की वजह से ये जो यहाँ के रहवासी हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार का सिल्लोड शहर है और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनका शहर में, उनके शहर में, शहर के आसपास के किसान, शेतकरी, मजदूर, गरीब जितने भी है वो सब खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उन तक ये बात नहीं पहुंची है। शायद ऐसा ही लग रहा है। तो हो सकता है ये जैसी बात से उन तक पहुँचे तो कुछ घंटों मिनटों में ही ये यहाँ का मसला ख़त्म हो जाए और यहाँ पर रोड बन जाए। नाजरीन, अब हम यहाँ के रहवासी से ये जानना चाहते हैं कि वो मंत्री साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे, राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार से, कि आपके कॉलोनी के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए। ये रोड का होना हमारा काम, इधर रोड का काम हो जाना चाहिए। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा उम्मीद नगर सेवकों से है क्या राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार से? तो हमारे काम तो नगर सेवक ही करेंगे ना। नगर सेवक करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो आप क्या किससे उम्मीद लगाए आपने? हमारे नगर सेवक उनको बोलेंगे तो वो हमारे तरफ देखेंगे। तो आप नगर सेवक नहीं कर रहे तुम्हारे काम, तो आपको किससे उम्मीद है कि भाई किसके जरिए से काम हो सकता है? फिर आप राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार से उम्मीद है कि वो आपका काम अच्छी तरह से कर देंगे। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि सबकी उम्मीद, सब गरीबों की उम्मीद राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ही है। ये नगर सेवक सिर्फ अपने ओहदे को लेकर जो है तो गाड़ियों पे घूम रहे हैं और फिर रहे हैं और अपने आलीशान महलों में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो है बरसात में किस तरह का हाल है, कैसे गुजार रही है, जनता कैसे हाल में ज़िंदगी गुजार रही है, उनको उनके नगर से कोई लेना देना नहीं है। और आखिरी उम्मीद सिल्लोड शहर या सोयगांव, ये तमाम शहर हो या तालुके की जनता हो, सबकी उम्मीद अब राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ही है। राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार को कि यहाँ के नगर सेवकों की लापरवाही चल रही है, उनको बुलवाकर उनसे सवाल किया जाए, उनसे पूछा जाए और उनकी जिम्मेदारी का उन्हें दिलाया जाए। मैं इसीलिए जल्दबाजी कर रहा हूँ कि कहीं मैं भी ना यहाँ पर अटक जाऊँ और मुझे यहाँ पर मुकाम ना करना पड़े, इसलिए कि बरसात चालू है और यहाँ पर जाने का लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं खुद, मेरी गाड़ी जो है तो राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार का जो गैस पंप यहाँ पर बनाया गया है वहाँ पर गाड़ी खड़े करके मैं यहाँ पर आया हूँ और अब बरसात कंटिन्यू चल रही है तो कहीं मुझे यहाँ पर मुकाम ना करना पड़े, इसलिए मुझे भी जाना है, इसलिए मैं रुखसती तलब करना चाहूँगा। खुदा हाफिज़। कहाँ पर रहते हैं आप? यहाँ चर्च पे रहते हैं। अच्छा, तो ये परेशानी जो हो रही है आपको, चप्पलें हाथ में हैं और ये कीचड़ है, ये कितने सालों से परेशानी हो रही है आपको? 4 साल से आए हुए। अच्छा, तो ये परेशानी यहाँ के नगर सेवकों से आपने बताई नहीं उनको, नगर सेवकों को कि परेशानी बताए थे? अच्छा, तो उन्होंने कोई जिम्मेदारी का एहसास कोई उनको है ही नहीं, उन्होंने कोई रोड बनाई नहीं और आप 4 साल से परेशानी उठा रहे। अच्छा, आप क्या करते हैं? मिस्त्री काम करते। अगर इस तरह से अगर रहा तो आपको जाने के लिए परेशानी हो रही तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोज मजदूरी का मतलब, सब मजदूरी। तो आप नगर सेवक नहीं सुन रहे आपकी, तो आप किससे कहना चाहेंगे? राज्य मंत्री से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? कि बोलेंगे भाई हमारा ये रोड बना दो करके। रोड बना दो करके। अब इतनी मजबूरी आ चुकी है आपकी कि नगर सेवकों को छोड़ के आपको राज्य मंत्री से दरख्वास्त करना पड़ रही है। अच्छा, तो ये कौन सी कॉलोनी है? चर्च की कॉलोनी। ये चर्च कॉलोनी। और 4 साल से आप इसी तरह का सामना कर रहे हैं। आपका नाम? हमारा नाम अनीस है, शेख अनीस। आपका नाम? मोइन। आप कितने सालों से यहाँ पर? 5-6 साल हो गए। आपको भी 5 साल हो गए। अच्छा, आप यहाँ पे चर्च पे रहते हैं, कितने सालों से रह रहे हैं आप? अरे 5 साल 4 साल कितने हुए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल से ये जो परेशानी है रास्ते की, आपको उसकी परेशानी उठाना पड़ती है? बहुत उठाना पड़ती है। अच्छा, ये बरसात अगर खतरनाक हो जाती है तो आपको मतलब 3 दिन 4 दिन घरों में बैठना है, फिर बाहर भी निकलना है। अच्छा, तो ये कंप्लेन नगर सेवकों से हुई है, लेकिन नगर सेवकों ने कान पे नहीं लिया अभी तक के? अच्छा, नगर सेवक कान पर नहीं ले रहे, तो आप किससे कहना चाहेंगे आपकी कंप्लेन? अब्दुल सत्तार साहब, राज्य मंत्री से कहना चाहेंगे। ये अब ये हलगर्जीपना कर रहे तो आप किससे दरख्वास्त करेंगे? राज्य मंत्री से। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि रोड बनना चाहिए अच्छी तरह से? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? काय के मसले आते हैं ना, दवा खाने के भी मसले आते हैं। लेडीज है। अच्छा, देखना जरूरी है, उनका काम है। अगर डिलीवरी का अगर पेशेंट है उसके लिए तो बड़ा खतरनाक रास्ते का मंजर है कि वो सही है ना क्या? अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? ये गाड़ी गिड़ा तोड़ने का। अच्छा, आपके लिए तो रोज जाना आना जाना ही पड़ता। जाना ही पड़ता।